दोस्तों, आज की कहानी में आपका स्वागत है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम हर्ष है और उस दिन मुझे पहली बार लगा था कि कभी कभी चुप रहना भी बहुत बड़ी गलती बन जाता है। मेरी छोटी बहन शिवानी की शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। पिता के गुजर जाने के बाद उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी। मैं एक साधारण नौकरी करता था और हर महीने की कमाई का हिसाब बनाकर चलता था। फिर भी बहन की शादी में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मैंने अपनी कई जरूरतें रोककर पैसे जमा किए थे। शादी के खाने के लिए मैंने बावर्ची से सामान की पूरी सूची बनवाई और बाजार से एक एक चीज अपनी पसंद से खरीदकर घर के पुराने स्टोर रूम में रखवा दी। दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे, मिठाइयों का सामान और मेहमानों के लिए कई दूसरी चीजें थी। मैंने अपनी पत्नी उषा से साफ कहा था, यह सामान केवल शादी के लिए है, इसलिए इसे घर के रोजमर्रा के काम में इस्तेमाल मत करना। उषा ने मेरी बात मान ली, लेकिन उसी घर में मेरी सौतेली माँ भी रहती थी। वह मुझे अपना बेटा कहती जरूर थी, मगर उसके लिए उसका सगा बेटा मुकुल ही सबसे ज्यादा जरूरी था। मुकुल शादीशुदा था और अपने परिवार के साथ अलग मकान में रहता था। इसके बावजूद उसकी हर परेशानी का समाधान मेरी कमाई से किया जाता था। कभी माँ पैसे मांगती तो कभी राशन, कभी मुकुल के बच्चों के लिए कपड़े चाहिए होते तो कभी उसकी पत्नी के लिए कोई महंगी चीज। मैं हर बार बिना सवाल किए मदद कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि आखिर वह मेरा छोटा भाई है। उषा अक्सर मुझे समझाती थी कि मदद और मजबूरी में फर्क होता है, मगर मैं उसे चुप करा देता था। मैं कहता था कि माँ बूढ़ी है और उनका दिल अपने बेटे के लिए परेशान रहता है। मुझे क्या पता था कि मेरी यही चुप्पी एक दिन मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाएगी। शादी से 3 दिन पहले सुबह उषा घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, ये स्टोर रूम खुला है और वहाँ शादी का सारा सामान गायब है। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ। मैं दौड़कर वहाँ गया तो सच में कमरा खाली था। मेरी मेहनत से खरीदा हुआ पूरा सामान गायब था। घर में बाकी किसी चीज को हाथ नहीं लगाया गया था, सिर्फ शादी का सामान गायब था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं समझ गया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। तभी मेरी नजर माँ के कमरे में रखे मोबाइल पर गई। स्क्रीन पर मुकुल को भेजा गया एक संदेश दिखाई दिया। उसमें लिखा था कि बेटा, सुबह गाड़ी भेज देना, हर्ष का शादी वाला सामान तुम्हारे घर पहुँचा दिया है। उस संदेश ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मैं चाह कर भी माँ से सवाल नहीं कर पाया, बस चुपचाप ऑफिस चला गया। पूरे दिन मेरे दिमाग में बहन का चेहरा घूमता रहा। मैंने सोचा कि किसी भी हालत में उसकी शादी खराब नहीं होने दूंगा। शाम को घर लौटा तो उषा ने कहा कि वह अब और चुप नहीं रहेगी। मैंने उसे समझाया कि शादी के बीच कोई विवाद नहीं चाहिए। उसने मेरी बात मान ली, मगर उसकी आंखों में कुछ और ही था। अगले दिन घर में मेहमान आने लगे। माँ ने अपने रिश्तेदारों के सामने बड़ी शान से बताया कि वह अपनी बेटी की शादी में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। मुकुल भी ऐसे घूम रहा था जैसे शादी का पूरा खर्च उसी ने उठाया हो। मुझे यह सब देखकर भी कुछ नहीं कहना था। मैंने ऑफिस से कर्ज लिया और शादी के खाने का नया इंतजाम कर दिया। मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन उषा ने कुछ और सोच रखा था। हल्दी की रस्म वाले दिन लगभग 150 मेहमान घर पर जमा थे। सभी खाने का इंतजार कर रहे थे। माँ ने उषा से पूछा कि खाना कब लगेगा। उषा ने शांत आवाज में कहा कि खाना तो तैयार नहीं है, क्योंकि शादी का सारा राशन मुकुल के घर पहुंच चुका है। माँ ने तुरंत उसे झूठा कहना शुरू कर दिया। उसने कहा कि उसने केवल थोड़ा सामान दिया है। तभी उषा ने अपना फोन निकाला और सबके सामने एक वीडियो चला दिया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि माँ सुबह अंधेरे में मजदूरों की मदद से स्टोर रूम का सामान गाड़ी में रखवा रही थी। इसके बाद उषा ने दूसरा वीडियो दिखाया, जिसमें वही सामान मुकुल के घर के अंदर रखा दिखाई दे रहा था। पूरा घर अचानक शांत हो गया। मुकुल ने उषा को रोकने की कोशिश की, मगर वह पहली बार नहीं रुकी। उसने कहा कि आज तक मेरा पति सबकी मदद करता रहा है, उसने कभी हिसाब नहीं मांगा, मगर उसकी इस अच्छाई को तुम लोगों ने उसका अधिकार समझ लिया। यह सामान उसकी बहन की शादी के लिए था। किसी को इसे बिना पूछे ले जाने का हक नहीं था। माँ गुस्से में बोली कि हर्ष मेरा बड़ा बेटा है और उसकी कमाई पर मेरा अधिकार है।
मैंने पहली बार सबके सामने सिर उठाकर कहा कि माँ, अगर आप मुझे बेटा मानती तो मेरी मेहनत का सम्मान भी करती। मैं मुकुल की मदद करने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मदद तभी तक अच्छी लगती है जब तक वह किसी दूसरे के अधिकार को न छीने। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मुकुल का काम नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। तभी मुकुल ने भी सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि उसे सामान मिला था और उसने कभी यह नहीं पूछा कि वह कहाँ से आया है। रिश्तेदारों ने उसे भी खूब खरी खोटी सुनाई। उषा ने कहा कि आज का खाना हमने बाहर से मंगवा लिया है, किसी मेहमान को भूखा नहीं जाना पड़ेगा। बस आज सबको यह पता चलना जरूरी था कि मेरे पति की चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं थी। उस दिन पहली बार मेरी बहन को पूरी सच्चाई पता चली। वह मेरे पास आई और रोते हुए बोली, भैया आपने अकेले इतना सब कैसे सहा? मैंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा कि तेरी शादी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तेरी खुशी के सामने मेरी परेशानी छोटी थी। अगले दिन शादी धूमधाम से हुई। बारात आई और शिवानी खुशी खुशी विदा हुई। शादी के बाद माँ मेरे पास आई और उन्होंने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा मुकुल को अपने पैरों पर खड़ा करने के बजाय मेरी कमाई पर निर्भर रखा। मुकुल ने भी मुझसे कहा अब वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएगा। मैंने दोनों को माफ कर दिया, लेकिन एक शर्त रखी कि अब हमारा रिश्ता सम्मान पर चलेगा और मेरी कमाई पर किसी का अधिकार नहीं होगा। माँ मुकुल के घर चली गई। कुछ महीनों बाद मुझे खबर मिली कि मुकुल ने नया काम शुरू कर दिया है और अपने परिवार का खर्च खुद उठाने लगा है। माँ भी अब पहले से शांत थी। उस दिन मुझे समझ आया कि रिश्ते बचाने के लिए हर बार चुप रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सही समय पर सच बोलना ही रिश्ते बचाने का सबसे बड़ा तरीका होता है। मदद जरूर करनी चाहिए, लेकिन इतनी नहीं कि सामने वाला आपकी अच्छाई को अपना अधिकार समझ बैठे। अगर आप हर्ष की जगह होते और आपकी मेहनत से खरीदी गई चीज बिना पूछे कोई अपने घर ले जाता, तो क्या आप चुप रहते या उसी समय विरोध करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।